लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 5G नेटवर्क हमें कैसे हमें नहीं, इसकी रेडिएशंस हमारे लिए क्यों अच्छी नहीं है। तो हम इसकी साइट पे आ चुके हैं, एक ऐसी साइट जो हमें 5G नेटवर्क के बारे में सब कुछ बताएगी। तो 5G नेटवर्क इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि 4G नेटवर्क थोड़ी स्पीड कम है उसकी, तो इसकी स्पीड ज़्यादा करने के लिए 5G नेटवर्क किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। 5G का मतलब क्या है? 5G और 5th जनरेशन, जैसे 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, तो अभी 5th जनरेशन आ चुकी है। इट इज़ द लेटेस्ट वायरलेस मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे ज़्यादा अभी तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट वाइडली डिप्लॉयड इन 2019। ये अभी तक जो है 2019 में इसको डिस्कवर किया गया है। 5G is expected to increase performance of wide range of new applications including strengthening e-health। ये जो 5G है ये सोचा जा रहा है कि जो रेंज, नेटवर्क की रेंज है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर जो हेल्थ ऐप्स होते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया गया है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये काम कैसे करता है? ये जो है यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करके ये एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है जिसको हम कह सकते हैं नेटवर्क। ठीक है ना? तो अभी आगे चलते हैं हम, तो दूसरी साइट खोलते हैं, 1 मिनट। तो ये तो ऐड हो गई। तो यहाँ पे आते हैं, इस 5G हार्मफुल टू पीपल। क्या 5G हमारे लिए हार्मफुल है? जी हाँ गाइस, हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसकी रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल हैं। 5G इज़ द लेटेस्ट नेटवर्क ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट है, ये पहले भी बता दिया। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन अप्लायंसेस लाइक मोबाइल फ़ोन्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस। ये जो है ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर मोबाइल फ़ोन्स के बीच की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। 5G works by producing a type of energy called electromagnetic radiation। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। Electromagnetic frequencies like those produced by 5G create an area called an electromagnetic field, EMF। इसे EMF शॉर्ट फॉर्म है इसकी, electromagnetic field। Some people believe EMF has negative health effects। जी हाँ, इसके नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं। As a result, it is concerned about how 5G affects health। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये 5G कैसे इफ़ेक्ट करेगा लॉन्च होने के बाद हमारी हेल्थ को, एनिमल्स की हेल्थ को, कि कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा हमारी बॉडी को। इसलिए अभी ये रिलीज़ नहीं हो रहा है, अभी ये नहीं आ रहा है। बट देयर आर करंटली नो नोन हेल्थ रिस्क लिंक टू 5G। लेकिन अभी तक 5G से लिंक्ड, 5G से जुड़े हुए कोई भी ऐसी हेल्थ इशू नहीं है, नहीं पता की गई है जो हमारे बॉडी को हो सकती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ 5G? वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ कंस्टेंटली इवॉल्विंग। तो ये जो है हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये जो 10 साल में एक बार एक और नया नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं, और इस बार 5G आया है। पिछले साल 4G, पिछले साल नहीं, पिछले 10 सालों में बहुत सारे नेटवर्क्स आए हैं। तो अभी तक तो जैसे कि 5G की स्पीड ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है 5G का, क्योंकि इसके तो हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे। और आपको कई सारी वीडियोज़ में बताया गया होगा कि इसकी रेडिएशंस कितनी है। तो ये आमतौर पर 3.5 तक होनी चाहिए, लेकिन ये 6.5 तक चला जाता है। द टर्म 5G स्टैंड्स फॉर 5th जनरेशन। ये 5th जनरेशन है, पिछली 4th थी, 3rd थी, 2nd थी और 1st थी। तो 1st से पहले कोई नहीं था ऑफकोर्स। 5G प्रोवाइड्स फास्टर मोबाइल कम्युनिकेशंस। अभी जो 5G है वो ज़्यादा 5G जो है वो प्रोवाइड करता है फास्टर मोबाइल नेटवर्क, और नेटवर्क प्रोवाइड करता है 4G के मुकाबले। दिस इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्विसेज। तो ये जो है, ये माना जा रहा है कि जब ये आएगा तो इसके बाद बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्विसेज इंक्रीज होंगी, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटिक कार्स।
वर्चुअल रियलिटी मतलब कि आप समझ गए होंगे वर्चुअल रियलिटी। अगर हम जैसे सपोज़ कीजिए हम यहाँ खड़े हैं और आपको लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे गॉग्स भी आते हैं। तो आगे चलते हैं। 5G वर्क्स बाय यूजिंग हायर फ्रीक्वेंसीज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो 5G है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ करके और ज़्यादा हायर 4G के मुकाबले और ज़्यादा हायर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें क्या करना है इसका? देखिए इसके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं। ये टिश्यू हीटिंग अगर आप करें इसको, उसके सामने लेके जाएं नेटवर्क टावर के सामने, और जहाँ पे इसका रेडिएशन होता है मतलब जहाँ से ये नेट निकलता है वहाँ पे जाके एक टिश्यू पेपर रखें और वहाँ पे देखिएगा क्या टिश्यू पेपर हीट होता है या फिर जल जाता है। तो ये कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स भी होने वाले हैं। तो हमें क्या ही करना है इसका, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक बात, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपका दोस्त नवजोत और मिलेंगे अपनी वीडियो में।